Good morning, students of class 8th. Welcome to the new session 2021 to 2022. फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। तो इसमें से पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। यानी कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट थॉट यानी कि पूरा अपना एक कंप्लीट थॉट रखता है। ए सेंटेंस मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है। दो द सब्जेक्ट समटाइम्स मे बी इम्प्लाइड, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है छिपा रहता है। फॉर एग्जाम्पल कम हेयर प्लीज़, दैट मीन्स है यू कम हेयर प्लीज़, यानी कि आप यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। तो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज़ व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में ये बताता है कि वो क्या है और किसको, मतलब सेंटेंस बताता है क्या और किसको है। द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट ये बताया कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जतिन लाव्स, जतिन सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट लाव्स है। तो सेंटेंस किसके बारे में है? जतिन के बारे में, तो ये सब्जेक्ट है हो गया। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। दो बेसिस पर क्लासिफाइड होता है। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। फंक्शंस के आधार पर सेंटेंस इतने प्रकार के होते हैं नीचे। फर्स्ट है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस जैसे कि वी लिव इन हाउसेस, हम घरों में रहते हैं। वी डू नॉट ईट गोल्ड, दैट मीन्स इसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वे सेंटेंस आते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। डू यू स्मोक, क्या तुम धूम्रपान करते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञार्थक वाक्य जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं। फॉर एग्जांपल गिव मी योर पेन प्लीज़, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। डू नॉट मेक ए नॉइज हेयर, यहाँ पर शोर मत कीजिए। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर एग्जांपल हुर्रे वी हैव वन द गोल्ड कप, हम हुर्रे हम गोल्ड कप जीत गए। एलास शी इज़ नो मोर, अफसोस वह नहीं रही या उसकी मृत्यु हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर सेंटेंस आर डिवाइडेड एज अंडर। और स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। फॉर एग्जांपल काइंड डीड्स नेवर गो वेस्ट। नेक्स्ट कैंडल्स गिव अस लाइट। सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इट में कंटेन सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। तो फर्स्ट है गोल्ड इज येलो बट सिल्वर इज वाइट। ईट लेस एंड लिव लॉन्ग। द वेदर वाज sultry yet it did not rain. The judge asked the accused how he received injuries but he refused to answer. The last example contains a principal clause, a coordinate clause and a subordinate clause. Next है third, complex sentence. Complex sentence, a complex sentence contains one main clause and one or more subordinate clause. यानी complex sentences में एक main clause होता है और एक या एक से ज़्यादा subordinate clause भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई नो दैट ही इज़ अनमेरिड, मुझे मालूम है कि वह अनमेरिड है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। गिव मी द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, मुझे वो बुक दे दीजिए जो आपने कल खरीदी थी। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स। इन दिस क्लास यू विल स्टडी द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन मोर डिटेल। देयर आर टू मेन पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट यूजुअली अपीयर्स बिफोर द प्रेडिकेट टू शो व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले आता है और ये बताता है कि सेंटेंस किस विषय में कहा गया है। और दूसरा हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, इसमें ये बताता है कि कौन और क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के टाइप होते हैं। एक सब्जेक्ट में भी वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। सब्जेक्ट में एक वर्ड हो सकता है या फिर बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। नंबर वन, सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट मीन्स द सब्जेक्ट में भी जस्ट वन वर्ड, सब्जेक्ट केवल एक वर्ड भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कविता लाफ्ड, यहाँ पर कविता एक नाउन है, यानी कविता हंसी, तो यहाँ पर कविता जो है वो नाउन है। ही लाफ्ड, वह हंसा, तो यहाँ पर ही जो है प्रोनाउन है, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो ये सिंपल सब्जेक्ट के रूप में है। सच ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज जब एंड से लिंक होते हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं।
जैसे कि कविता एंड वनीता, यहाँ दो नेम हैं जो कि एंड से कंबाइंड है, तो कविता एंड वनीता विल डांस हेयर, कविता और वनीता यहाँ डांस करेंगे। नेक्स्ट, शी एंड यू ऑलवेज कम लेट, वह और तुम हमेशा लेट आते हो। माई यंगर ब्रदर एंड योर यंगर सिस्टर, तो ये रेड लेटर्स में जो प्रिंटेड सारे वर्ड्स हैं ये सभी कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट में बी ए नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो सकता है, दैट इज़ ए वर्ड ग्रुप मेड अप ऑफ, ये एक वर्ड ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए मेन नाउन हो सकता है, एनी मॉडिफायर, कोई मॉडिफायर हो सकता है, डिटरमाइनर हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। सच ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंप्लीट सब्जेक्ट, इसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए पुअर मैन विद ए स्टिक केम, तो यहाँ देख रहे हैं ए पुअर मैन, इस तरह से इसको पूरे को क्लासीफाई किया गया है। ए को ए डिटरमाइनर होता है, मॉडिफायर पुअर होता है, और मैन जो होता है मेन नाउन होता है, फिर एडजेक्टिव फ्रेज विद ए स्टिक, और लास्ट में ये प्रेडिकेट केम। द एडजेक्टिव फ्रेज ऑलवेज कम्स आफ्टर द मेन नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन नाउन के बाद आता है। मोर एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट से मोर एग्जाम्पल है टाइम फ्लाइज, द गुप्ताज हैव अराइव्ड, डेड मैन टेल नो टेल्स, आवर स्कूल कैफेटेरिया ऑलवेज स्मेल्स बैड, द चिल्ड्रन इन द फर्स्ट रो आर टॉपर्स, द बर्ड्स एंड द बीज आर फ्लाइंग इन द ट्रीज, माई लिटिल डॉग एंड माई लिटिल कैट प्ले हाइड एंड सीक। नेक्स्ट, डज द सब्जेक्ट ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब, क्या सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले ही आता है? नो, द सब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज फर्स्ट, नहीं सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर नहीं आता। देयर आर 3 सिचुएशन इन विच सब्जेक्ट अपीयर्स आफ्टर द वर्ब, 3 सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद अपीयर होता है। इन मोस्ट क्वेश्चंस आर यू रेडी, द सब्जेक्ट यू अपीयर्स आफ्टर द वर्ब आर, यहाँ आर के बाद वर्ब, आर के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट है डिड आई फॉरगेट टू फीड माई कैट, क्या मैं अपनी बिल्ली को खिलाना भूल गया, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट आई जो है आफ्टर द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ब, यानी कि डिड और फॉरगेट के बीच में लिखा गया है। नेक्स्ट, इन मैनी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हेयर कम्स द ज्यूरी, देख रहे हैं आप वर्ब्स के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है ज्यूरी। देयर आर 15 एप्पल्स, तो 15 एप्पल्स वर्ब के बाद आया हुआ है। अब थर्ड कंडीशन है इन सम सेंटेंसेस बिगिनिंग विद 1 और मोर प्रपोजिशनल फ्रेजेस, ये क्या एक से ज़्यादा प्रपोजिशनल फ्रेजेस में इनका यूज होता है। फॉर एग्जांपल अक्रॉस द स्ट्रीम रेन द फ्राइटेंड डियर, यहाँ पर डियर जो आ रहा है वो वर्ब के बाद आ रहा है। नेक्स्ट है प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग या क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट के टाइप्स भी देख लीजिए। फर्स्ट है सिंपल प्रेडिकेट, ए प्रेडिकेट में बी जस्ट ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई में फ्लाई एक ही सिंगल वर्ड आया हुआ है। कविता लाफ्ड में एक ही सिंगल वर्ड है। तो सच ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड सिंपल प्रेडिकेट, इनको हम सिंपल प्रेडिकेट बोलते हैं। सेकंड नंबर कंपाउंड प्रेडिकेट, ए कंपाउंड प्रेडिकेट इज ए प्रेडिकेट दैट इज मेड अप ऑफ मोर सिंपल प्रेडिकेट, यानी कि ज़्यादा सिंपल प्रेडिकेट से बनने वाले प्रेडिकेट को हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं, जो कि कंजक्शन से जुड़ा होता है एंड या बट से। फॉर एग्जाम्पल शी बेक्ड सम कुकीज़ एंड मेड सम कॉफ़ी। नेक्स्ट है कंप्लीट प्रेडिकेट, ए प्रेडिकेट में ऑल्सो बी ए कंप्लीट वर्ब फ्रेज, दैट इज ए वर्ब दैट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू दैट वर्ब एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, यानी सभी वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब से रिलेटेड होते हैं सब्जेक्ट को छोड़ के। सच ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो यहाँ पर ये सभी वर्ड्स जो हैं वो वर्ब से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडिकेट्स, इसको और पढ़ लेते हैं। रिमेंबर वेदर द प्रेडिकेट इज जस्ट वन वर्ड और मैनी वर्ड, हालांकि प्रेडिकेट एक या अधिक शब्द होते हैं, इट यूजुअली फॉलोज द सब्जेक्ट एंड टेल्स अस समथिंग अबाउट इट, फिर भी ये सब्जेक्ट के बाद में ही प्रयोग किए जाते हैं और हमें ये कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के विषय में बताते हैं। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडिकेट के मोर एग्जाम्पल्स देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज द प्रेडिकेट इज इन इटैलिक्स, इसमें प्रेडिकेट इटैलिक्स में होते हैं। टाइम फ्लाइज, यानी समय भागता चला जाता है, यानी कि उड़ जाता है एक तरह से। वी विल फ्लाई, हम उड़ेंगे। द गुप्ताज हैव अराइव्ड,
यानी गुप्ता जी के घर के लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट, विनीता हैज़ नेवर ड्राइवन बिफोर, वी विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, हमिंग बर्ड्स सिंग विद दियर टेल फेदर्स, पुलकित हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, व्हाट डज ए प्रेडिकेट कंटेन। प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? एट द हार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज ए वर्ब, प्रेडिकेट के बीच, प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है। इन एडिशन टू द वर्ब ए प्रेडिकेट कैन कंटेन, इसके अलावा वर्ब के अलावा प्रेडिकेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि एक्शन को रिसीव करता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन, अगर हम सेंटेंस में क्या या कौन से क्वेश्चन करते हैं, इट आंसर द क्वेश्चंस हु और व्हाट इन रिलेशन टू सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कॉम्बिनेशन। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, विशाल कलेक्टेड स्टाम्प्स, तो विशाल ने स्टाम्प्स कलेक्ट किए, तो क्या किए? स्टाम्प्स। जब व्हाट से अगर क्वेश्चन करते हैं तो जिसका जो आंसर आएगा व्हाट का, वो ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अंकल लव्स मी, अंकल मुझे प्यार करते हैं, तो यहाँ पर किसको प्यार करते हैं? मी, मुझे। ऐसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली प्रीसीड्स से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन टू, फॉर, फ्रॉम, whom प्लस whom, what। इट इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। एंड हेल्प्स कंप्लीट वर्ब आइडिया सच एज गिव, टेल, रीड, प्ले, ये सभी के इनको कंप्लीट वर्ब में हेल्प करता है। वेयर समथिंग इज डन टू और फॉर समवन और समथिंग एल्स, जहाँ कुछ किया जाता है या किसी के लिए किया जाता है या कुछ और किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मॉस्किटोज गेव अस ट्रबल, यानी मच्छरों ने हमें परेशानी दी या मुसीबत दी। तो मॉस्किटोज हैव ट्रबल टू होम, मॉस्किटोज ने यानी मच्छरों ने किसको परेशानी दी? हमें। तो अस यहाँ पर ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सुनीता रीड मी ए पोएम, सुनीता ने मुझे कविता सुनाई, तो किसको? मुझको। तो यहाँ पर मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो होम से क्वेश्चन करने पर हमें जो आंसर मिलता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है, सी पेड द टीचर फी, उसने टीचर की फीस दी। तो सी पेड फी टू हुम, किसको दी? टीचर को। तो यहाँ द टीचर, दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जस्ट कंप्लीट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। इट मे बी नाउन इक्विवेलेंट और एडजेक्टिव, ये नाउन हो सकता है, नाउन के तुल्य कोई और नाउन हो सकता है, और या एडजेक्टिव हो सकता है। द वर्ब टू बी इन ऑल फॉर्म्स, वर्ब की सभी फॉर्म्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी होती हैं व्हेन यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब, जिनको लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। अदर लिंकिंग वर्ब सीम, बिकम, लुक, फील, एक्ट, ये सभी कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं। जैसे गीता इज़ ए पोइट, तो यहाँ पर नाउन के रूप में यूज़ हुआ, गीता इज पोइटिक एडजेक्टिव के रूप में, गीता सीम्ड द बेस्ट पोइट, ये एडजेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मे बी ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट और एन एडजेक्टिव देन कंप्लीट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है जो कि एडजेक्टिव को, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कंप्लीट करता है। एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूजुअली अकर्स ओनली आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम ज़्यादातर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। इट अकर्स इन सेंटेंस कंटेनिंग वर्ब्स सच एज, ये, मेक, कंसीडर, कॉज, पेंट, इन सब से, इन सभी, तो इन सेंटेंसेस में यूज़ होता है। इसमें मेक, कंसीडर, कॉज, पेंट आता है जो कि कुछ करवाते हैं या कुछ किसी से कुछ कार्य कराते हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिलीप पेंटेड द वॉल ब्लू, दिलीप ने दीवार नीली रंग दी, तो यहाँ पर ब्लू जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। और शी मेड हरीश हैप्पी, तो यहाँ हैप्पी शब्द जो है वो भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दे इलेक्टेड अनिल प्रेसिडेंट, यहाँ प्रेसिडेंट भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि दिलीप कॉज्ड द वॉल टू बी पेंटेड टू बी ब्लू, क्योंकि दिलीप यहाँ पर ब्लू पे वॉल को ब्लू करने का कारण है। सी कॉज्ड हरीश टू बी हैप्पी, वह हरीश को खुश रखने का कारण है। दे कॉज्ड अनिल टू बी प्रेसिडेंट, और वे अनिल को प्रेसिडेंट बनाने के कारण हैं। दैट मीन्स उनके द्वारा प्रेसिडेंट उनको बनाया गया, तो वे यहाँ पर एक कॉज है। तो ये इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। यहाँ तक हमने इसको समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको एक्सरसाइजेस कराएंगे।
थैंक यू वेरी मच।